पेपर टू हिंदी। अब है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं कौन सी? आज के अतीत, तिरस्कृत, पानी बीच मीन प्यासी, फोर्थ है मेरी पत्नी और भेड़िया। इसमें विकल्प दे रखे हैं 1 and 4, 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3। तो इसमें आंसर है डी, 1 और 3, आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी। तो ये दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। बाकी तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया दलित आत्मकथाएं हैं। आज के अतीत एवं पानी बीच मीन प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है और पानी के बीच मीन प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की। क्वेश्चन नंबर 62। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। मतलब प्रेम मार्गी सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, सही है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, ये सही नहीं है। कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, ये सही है। सगुण ईश्वर की उपासना, ये गलत है। तो इसका आंसर है 1 and 3। तो इसका सही ऑप्शन है बी। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताओं में ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना एवं कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना शामिल है। जबकि सगुण ईश्वर की उपासना सगुण भक्ति शाखा की विशेषता है। नायक को ईश्वर के समकक्ष मांगना भी प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें नायिका को ईश्वर के समकक्ष माना गया है। नायक को तो उसका दास बताया गया है, उसका प्रेमी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? आषाढ़ का एक दिन, इसमें कौन कौन से पात्र हैं? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार और श्यामांग। तो ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4 और ऑप्शन डी 2 and 4। तो मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के पात्र दंतुल और अनुस्वार हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन है बी 2 and 3। दंतुल राजपुरुष है एवं अनुस्वार नाटक में अधिकारी है, जबकि श्वेतांग एवं श्यामांग मोहन राकेश के ही नाटक लहरों के राजहंस के पात्र हैं। मतलब ये भी बताया गया कि जो बाकी के कैरेक्टर है वो कौन से नाटक से लिए गए हैं, तो वो लहरों के राजहंस से लिए गए हैं। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा विश्वास पात्र है और श्यामांग भी नंद का कर्मचारी है, जो वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है, मतलब द्वंद में रहता है, मतलब वो डाउट में रहता है हमेशा ही। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? एक आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, सेकंड साहित्य का मर्म, थर्ड मध्यकालीन धर्म साधना और फोर्थ है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 and 4 और डी 4 and 1। तो सही आंसर है बी 2 and 3। साहित्य का मर्म एवं मध्यकालीन धर्म साधना प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर राम विलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां कौन कौन सी हैं? एक ख्याल, दूसरा माच, तीसरा नाचा, चौथा पंडवानी। विकल्प दे रखे ए 1 and 3, बी 1 and 2, सी 2 and 3 और डी 3 and 4। तो इसमें सही ऑप्शन है डी 3 and 4। नाचा एवं पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियां हैं, जबकि ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। ख्याल जो है राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। और माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, माचली, मचैली, मचान आदि नामों से भी जाना जाता है। पंडवानी शैली के गायन में तीचन बाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला बोली वर्ग है सूची 1 में और सूची 2 में बोलियां दे रखी हैं। अब सूची 1 में बोली वर्ग में राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। और सूची 2 में भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी और मालवी। तो राजस्थान से कौन सी हो सकती है? राजस्थानी से मालवी हो सकती है, क्योंकि देखो भोजपुरी नहीं हो सकती, बिहार की है, छत्तीसगढ़ी नहीं हो सकती, कन्नौजी भी नहीं हो सकती। तो राजस्थानी फर्स्ट के साथ फोर्थ, और फर्स्ट के साथ फोर्थ कौन कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में फर्स्ट के साथ ए। तो सही आंसर है ए, ठीक है। तो राजस्थानी में मालवी आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आ जाएगा, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी आ जाएगा और बिहारी हिंदी में भोजपुरी आ जाएगा। भोजपुरी तो बिहारी से लिंक्ड है, तो कोई भी अगर मान लो हमारा एक मैच कर भी जाता दूसरे में, तो हम एक और भाषा कर सकते थे इसके अंदर, बिहारी हिंदी जो भोजपुरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहले रचनाकार दे रखे हैं, फिर उनकी रचनाएं दे रखी हैं। सूची 1 में घनानंद, बोधा, सूधन और पद्माकर। और सूची 2 में जगत विनोद, विरह लीला, विरह वरीश और 4th में सुजान चरित। अब इसमें सही विकल्प है
डी, फर्स्ट का सेकंड। घनानंद ने विरह लीला लिखी है, तो घनानंद का विरह लीला, बोधा का विरह वारिश, सूदन सुजान चरित और पद्माकर जगत विनोद। तो उसका सही आंसर है बी, फर्स्ट का सेकंड उसमें बी में ही है। तो उसके हिसाब से हमारे ये रचनाकार है और उनकी रचनाएं हैं। रचनाकार घनानंद, उसकी रचना विरह लीला है, बोधा की रचना जो है विरह वारिश है, और सूदन की रचना सुजान चरित है, और पद्माकर की रचना जगत विनोद है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब नाटक दे रखे हैं, सामने उसके लेखक दे रखे हैं। तो सूची 1 में नाटक है, सूची 2 में उनके लेखक हैं। विज्ञान गीता, ज्योत्सना, नवरस, देव माया प्रपंच। और सूची 2 में दे रखे सेठ गोविंद दास, देव, केशव और सुमित्रानंदन पंत। तो उसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है ए, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। यानी कि विज्ञान गीता जो है केशव दास ने लिखा है, ज्योत्सना सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, नवरस सेठ गोविंद दास ने लिखा है, और देव माया प्रपंच जो है देवदत्त ने लिखा है। तो देव से देव मिला कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। पत्रिकाएं, उसके संपादक कौन है वो बताना है। सूची 1 में पत्रिकाएं दे रखी हैं, कवि वचन सुधा, सेकंड है हिंदी प्रदीप, थर्ड ब्राह्मण, फोर्थ सदादर्श। और उसके जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो उसका सही आंसर है सी, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ब्राह्मण प्रताप नारायण सिंह ने लिखा है, और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। कौन से कालखंड से थे, कौन से काल से थे वो आचार्य। पहला तरीका मम्मट, सूची 1 के अंदर मम्मट, भामह, शंकुक, विश्वनाथ। सूची 2 में 14वीं सदी, 9वीं सदी का आरंभ, 11वीं सदी की उत्तरार्ध, 6ठी सदी का मध्यकाल। तो उसका सही आंसर है डी, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। मम्मट जो है वो 11वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब होता है सेकेंड हाफ, ठीक है। 11वीं सदी का सेकेंड हाफ में आए थे मम्मट। भामह जो थे 6ठी सदी के मध्यकाल के अंदर आए थे। शंकुक जो थे 9वीं सदी का आरंभ में आए थे, और विश्वनाथ जो थे वो 14th सेंचुरी के थे, 14वीं सदी के थे, ठीक है। निम्नलिखित वाण्य विषयों को उनके संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। अब उसमें किस विषय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा गया वो बताना है। सूची 1 के अंदर उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का वर्णन, मतलब उच्च मध्य वर्गीय मतलब अच्छे परिवारों के जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी जीवन की स्थिति का चित्रण किसमें किया गया है। सेकेंड है दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किसके अंदर किया गया है। थर्ड है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किसके अंदर किया गया है। फोर्थ है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किसके अंदर। अगर सामने उपन्यासों के नाम दे रखे पढ़ती परिकथा, मैया दास की माड़ी, नाचियो बहुत गोपाल और समय सर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध की व्यक्तियों की जीवन की स्थिति का चित्रण समय सरगम में किया गया है, ठीक है। और दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण नाचियो बहुत गोपाल के अंदर किया गया है। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण मैया दास की माड़ी के अंदर किया गया है। और पटना की महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण में का चित्रण जो है वो पढ़ती परिकथा के अंदर किया गया है। समय सरगम जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास है। और पढ़ती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कहानियों के अंदर किसके बारे में बताया, कौन सी चीजों के बारे में बताया गया है। सूची 1 में देखा वापसी, तीसरी कसम, माया दर्पण, परमात्मा का कुत्ता। तो तीसरी कसम का तुम पता लगा सकते हैं। सूची 2 में देखा है नगरीय जीवन की त्रासदी, सेकंड नारी स्वतंत्र, आंचलिक तत्व, पारिवारिक अपेक्षा और अप्रासंगिकता। तो तीसरी कसम के अंदर क्या बताया गया है, आंचलिक तत्व बताया गया है। तो यानी कि सेकंड में थर्ड होना चाहिए। सेकंड में थर्ड हमारा 2 में दे रखा है, बी में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। अब हमें एक और पता लगाना पड़ेगा। अब जैसे परमात्मा का कुत्ता है, इसमें नगरीय कुत्ते क्या होते हैं, जन नगरों में ज़्यादा होते हैं, तो नगरीय जीवन की त्रासदी होगी इसके अंदर। फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड का थर्ड इसमें है, फोर्थ का फर्स्ट डी में है, ये डी आएगा। सही ऑप्शन क्या है, डी। कहानियों का उनके वर्ण्य विशेषता सुमेलित इस प्रकार है। वापसी में पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता है। तीसरी कसम में आंचलिक तत्व है। माया दर्पण में नारी स्वतंत्रता है। और परमात्मा का कुत्ता नगरीय जीवन की त्रासदी है। वापसी उषा प्रियवंदा की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है।
माया दर्पण कहानीकार निर्मल वर्मा की कहानी है और परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेल लिखी जाए। उसमें उनकी लेखिकाओं के बारे में बताना है। सूची 1 में कृतियां दे रखी है अलमा कबूतरी, सेकंड है छिन्नमस्ता, थर्ड सूखते चिनार और फोर्थ है पारिजात। और फिर लेखकों के नाम दे रखे हैं मैत्री पुष्पा, मधु कांकरिया, नासिरा शर्मा और प्रभा खेतान। तो उसका सही आंसर है बी, यानी कि अलमा कबूतरी जो है मैत्री पुष्पा की कहानी है, वो कृति है। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान की है, सूखते चिनार मधु कांकरिया की है और पारिजात जो है नासिरा शर्मा की है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे बीच में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बीच में से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक भी कब राइटर के बारे में पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं से मिली। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, कैरेक्टर दे रखे हैं, उनकी विशेषता दे रखी है। युसु दे रखा है, अश्वत्थामा दे रखा है, संजय दे रखा है, विदुर दे रखा है। विशेषता क्या दे रखी है, पार्श्विक प्रतिहिंसक, संशयग्रस्त, सत्याग्रही, कर्म लोक से बहिष्कृत, तटस्थ। अब प्रतिहिंसक पार्श्विक पशु कौन था, पशु तो अश्वत्थामा था, सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का फर्स्ट 2 में आ गया इसके अंदर, सेकंड का फर्स्ट ए में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है। अब जो युसु है वो सत्याग्रही है, युसु सत्याग्रही है क्योंकि सच का साथ दिया उसने, अपने भाइयों से अलग रहा, तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट, तो ऑप्शन सी है इसके अंदर। अध्याय युग के पात्रों का और उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं का सुमेलन इस प्रकार है। युसु सत्याग्रही है, अश्वत्थामा पार्श्विक प्रतिहिंसक है, संजय जो है कर्म लोक से बहिष्कृत तटस्थ, मतलब उसे कोई भी काम करने को नहीं दिया, मतलब वो अलग रह सबसे अलग रहकर सच्चाई बताएगा सिर्फ, तो कर्म लोक से बहिष्कृत तटस्थ है। और विदुर जो है वो संशयग्रस्त है, विदुर जो मंत्री है उसको हमेशा मन में डाउट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। अब इनको उनके प्रकाशन वर्ष के बाद आपसे बताना है। सूची 1 के अंदर लोकतायन, आंसू, भारत भारती, चित्ररेखा और सन दे रखे 1935, 1964, 1925, 1912। अब इसका सही आंसर है ए, लोकायतन ये 1964 की रचना है, आंसू 1925 की है, भारत भारती 1912 की और चित्ररेखा 1935 की है। तो इसके अंदर भारत भारती जो है वो 1912 की, थर्ड का ए में ही है, ठीक है, क्योंकि भारत भारती सबसे पहले की, तो सबसे कम सन उसी का ही होगा, ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब विकास के क्रम में उनको व्यवस्थित करना, सीक्वेंस में लगाना है हमें इसमें। सबसे पहला है शौर सैनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो सही आंसर है बी, यानी कि 2, 1, 4, 3। सबसे पहले पहली प्राकृत आएगा, फिर शौर सैनी, फिर पूर्वी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी। पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। शौर सैनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, गौरवी, हरियाणी बोली आती है, जबकि हिंदी के अंतर्गत आजकल की बोली जाने वाली हिंदी आती है, जिसमें विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश के शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अकुल भंडार की राशि भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77, रघुवीर साय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाइए। अब इसके जो कविता संग्रह दे के लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हंसो हंसो जल्दी हंसो। अब इनके विकल्प बताने हैं, तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 2, 4, 1, 3। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982 और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है, कहानियां तो हमने पढ़ी है लेकिन प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। अब इसका सही आंसर है बी, यानी कि 3, 4, 2, 1। सबसे पहले आई थी एक टोकरी भर मिट्टी, ये लिखी थी माधव प्रसाद स्प्रे ने 1901 में। फिर आई प्लेग की चुड़ैल, ये भगवान दास ने लिखी 1902 में। 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखी 1903 में। दुलाई वाली बंग महिला की है 1907, ठीक है। तो ईयर याद होंगे तभी हम इसको लगा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। पहला परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। सही आंसर है बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सही सीक्वेंस में दे रखा है। परिमल 1930 ईस्वी निराला की है, लहर 1935 ईस्वी प्रसाद की है, ग्राम्या 1940 ईस्वी पंत की है और दीपशिखा जो 1942 ये महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 80,
निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या है? पाश्चात्य आचार्य दे दिए, उनको जन्म वर्ष के हिसाब से लगाना है। रोला बार्थ, फर्डिनांड द साश्योर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, I.A. रिचर्ड्स। सही ऑप्शन है बी 3241। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772, फर्डिनांड द साश्योर 1857, I.A. रिचर्ड्स 1893 और रोला बार्थ 1915।